नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मशहूर कंदिल गली में मौजूद हूं। माहिम स्थित ये कंदिल गली है, करीब आधा किलोमीटर, और हर दीपावली में किस तरह से यहाँ पर रौनक नजर आती है। बीते 2 साल के बाद इस बार की रौनक खास है। और आप देखें, 50 साल पुराना करीब ये बाजार है, जहाँ हर दीपावली पर कुछ ऐसी तस्वीर दिखती है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर सालों से दुकान लगाते आए हैं और इस बार की खरीदारी बहुत ही खास और ज्यादा रही है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे बीते 2 साल का जो नुकसान इनके लिए रहा, उसके बाद ये साल उनके लिए कितना राहत भरा है। काका काका, आप कितने साल से यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ, 25 साल से। 25 साल से लगाते हैं। अब बीते 2 साल में जो हालत थी कोरोना की वजह से, हाँ भरपाई हो पाई है इस बार? हाँ भरपाई हो गई है इस बार? कितने खरीदार आ रहे हाँ हाँ, भरपाई होएगी, अभी पूरी भरपाई होएगी। हैं? मैडम, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा। कितने सालों से यहाँ पे दुकान लगा रही हैं अपनी यहाँ? अभी 20 साल हो गए। इस बार की बिक्री कैसी है? ठीक है, अभी बहुत अच्छे है। 2 साल में कितना नुकसान रहा आपका? ऐसा थोड़ा नुकसान तो होना ही था ना, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, तो इसलिए तो इस साल नुकसान भरपाई हुई? हो जाएगी। कहाँ से आए हैं सर आप? सागर। इस बार मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी खासी भीड़ है, लोग बहुत ज्यादा कंदील खरीद के लेके जा रहे हैं। आपने कितनी खरीदी? अपन लोगों ने 2 लिया 2 लिए हैं। और हर साल इधर से ही लेते हैं हम लोग। हर साल लेते हैं, तो बीते 2 साल में तो खरीदने का मौका नहीं मिला लेकिन होगा। लास्ट ईयर हम लोग ने इधर से लिया था। एवरी ईयर बोलो फैंसी सैलून के इधर हाँ। नाम बोलो फैंसी सैलून और उधर लगाया और इधर हम लोग लेने के लिए आए। अलग अलग तरीके का सब टाइप का वैरायटी मिलेगा जो होममेड रहता है वो क्या क्या है आपके पास? किस किस तरह का कंदील है? सब कार्ड पेपर का कंदी रहता है। हाँ। इसमें जो हम लोग खुद बनाते हैं, इसमें आधा से ज्यादा हम लोग खुद बनाते हैं, इसलिए वैरायटी रहता है, इसलिए पब्लिक भाग अच्छा इधर आते हैं सब। इस बार कुछ नया कंदील है यहाँ पे नजर आएगा लोगों को? ये साड़ी के पूरे कंदील बनाए हुए हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। और ये अपना ट्रेडिशनल जो लुक रहता है वो साड़ी के कंदील बारिश के अच्छा, वजह ये तो मैं कुछ नया देख रही हूँ। साड़ी कैसे पहले भी बनता था? नहीं नहीं, हम ही ने बनाए हैं, आपने बनाया। थोड़ा अलग कुछ। तो ये जो महाराष्ट्र साड़ी होती है, पैठनी, हाँ वो साड़ी है ये। मैडम, कहाँ से आई है? हम गुड़गांव से। गोरेगांव से। इतना दूर कंदील लेने के लिए? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे वैरायटीज भी बहुत ज्यादा है इसलिए। तो हर साल की शॉपिंग होती है यहाँ पर? ये लास्ट ईयर से आना स्टार्ट किया है। तो इस बार की दिवाली कितनी खास रहने वाली है आपको? बहुत ही 2 साल बहुत ही अलग वैसे गए, जो अभी यही साल में पूरा करना है उसको। तो इस बार कुछ अलग दिख रहा है आपको मार्केट में? हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम व्हाट वाज इट मम्मा? पुष्पा। दिस इज पुष्पा। सो वी आस्क्ड देम कि इसका नाम पुष्पा क्यों रखा है, जैसे ट्रेंड है तो पुष्पा मूवी चल गई तो अब इसका नाम करेक्ट। तो इस बार की दिवाली शॉपिंग में यहाँ ग्राहक ज्यादा खर्च करने से परहेज करते हुए कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ते आगे, और जो पहली रिपोर्ट है हमारे शो में वो महाराष्ट्र से ही है। सरकारी दिवाली किट का जो ऐलान किया गया था फडणवीस और शिंदे सरकार की ओर से, वो अभी तक नदारद है। 1,70,00,000 लाभार्थी राशन कार्ड धारक महाराष्ट्र के, जिन्हें ये दिया जाना था, जिनके लिए सरकारी दिवाली किट का ऐलान हुआ था, उसके पोस्टर तो लग चुके हैं राशन दुकानों पर, लेकिन किट अभी तक नहीं आए हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। दिवाली के 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन सरकारी दिवाली किट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। धारावी में तो नाराज लोगों ने राशन दफ्तर के सामने मोर्चा निकाला और जल्द दिवाली किट देने की मांग की। आज सुबह की न्यूज़ थी महाराष्ट्र के कई विभागों से कि कई जगहों पे ये रेशन आ रहा है, उसका पैकेजिंग हो रहा है, और कई जगहों पे थैली न पहुंची, उसका पैकेजिंग बाकी, इसलिए वो लोगों तक नहीं गया। और अभी जब हमारी बात हुई हमारे शिष्टमंडल की, तो हमें कहा गया है कि 2 जो इंग्रेडिएंट्स है वो पहुंचे हैं, 2 अभी पहुंच रहे हैं, और आने वाले 2 दिनों में दिवाली के पहले हम कोशिश करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो। सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के सभी जिलों में कमोबेश यही हाल है। शिरडी में भी दिवाली किट लेने आई महिलाओं को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। सरकार ने बोला है वो 4 जिन्नस का पैकेट वो बाद में मिलेगा, ऐसे रेशन दुकानदार ने बोला। वो दाल, शक्कर, पाम तेल वो नहीं आया ना यहाँ पे, फिर आम्ही वापस जा रे। मग आता 4 दिवस और दिवळे आले, ते म्हणे आलंच नाही तर आम्ही कुठून द्यायचं, आम्ही आता माघारी चाललो। सरकार की किट आई नहीं अभी रेशन पे। आनंदाचा शिधा यानी कि दिवाली किट जो सरकार की तरफ से मिलनी है दिवाली के पहले, जिसमें चना दाल है 1 किलोग्राम, रवा यानी कि सूजी है 1 किलोग्राम, शक्कर है 1 किलोग्राम और पाम तेल का। दिवाली अब नज़दीक आ चुकी है।
ये पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन सामान अब तक पूरा नहीं आया है, लिहाजा लोगों को मिल नहीं पा रहा है। मैं एक राशन दुकान में आया हूँ। यहाँ पर देखिए, इनका कहना है कि पॉम तेल आ गया है उस किट का हिस्सा, शक्कर भी आ चुकी है जो यहाँ पर रखी हुई है, इस तरह की शक्कर है, नॉट फॉर सेल इस पर लिखा हुआ है, और पॉम तेल भी है, लेकिन बाकी के 2 सामान अभी नहीं आए हैं, इसीलिए अभी वो लोगों को किट बनाकर दे नहीं पा रहे हैं। फ्री वाला माल ये अपना रवा, मैदा, चना दाल, ये कब मिलेगा मुझे? ये चारों सामान 100 रुपये में उनको देने के लिए कहा गया गवर्नमेंट ने। अब वो मेरे पास 2 सामान आ चुकी है, तो शक्कर और पाम तेल। अब 2 सामान मेरे पास आवे तो किट बना के हम पब्लिक को वितरण कर सकें। हमारे दुकान में 1300 लाभार्थी है। हम पैसे भर चुके हैं तहसील कार्यालय में, इधर स्टेट बैंक राहता में। अभी किट हमारे आई नहीं आई। इस बीच मुंबई ठाणे राशन दुकान चालक मालक एसोसिएशन ने तो राशन दुकान तक खाद्य पदार्थ पहुंचाने वाले कुछ ट्रांसपोर्टर पर प्रति किलो 1 रुपए के दर से पैसे मांगने का आरोप लगाया है। कुछ सामान नहीं आया है, उसका वजह ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जब उनको फ़ोन करके पूछा जा रहा है कब आएगा, तो बोले कि ठीक आएगा जब माल आ जाएगा, लेकिन आपको किलो पीछे 1 रुपया जो है हमें अलग से हमारी देनी पड़ेगी। ये क्या सरकार के नियम में है? जी ना, ये अनियमित तरीके से जो है गैर वसूली है। अच्छा, ये कौन कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन, जिसको चार्ज दिया गया है ट्रांसपोर्ट करने का, वही कर रहे हैं ये सब। तो आप लोगों ने अधिकारियों को कुछ शिकायत की इसकी? जी बिल्कुल शिकायत की है कि जो ये अनाधिकृत तरीके से जो पैसे मांग रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग जो एक्शन लीजिए, लेकिन अभी तक कोई उचित जो है उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। राज्य में करीब 1 करोड़ 70 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने 100 रुपए में दिवाली किट देने की घोषणा की है, लेकिन अगर वो समय पर नहीं मिलेगी तो फिर दिवाली शुभ कैसे होगी? एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आम आदमी ही फिलहाल यहाँ पर हमें उनके घोषणाओं के इंतजार में पिसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस ने सरोजनी नगर मार्केट में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने कहा कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस है, साथ ही कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी खोला गया है। और बात करते हैं अयोध्या की, जहां 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस साल अयोध्या में 17 लाख दीप जलाए जाएंगे। इससे पहले बीते साल 12 लाख दीप जलाए गए थे। इस बार बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अयोध्या में लेजर लाइटिंग की गई और सरयू घाट पर आरती की गई। और यहाँ के बाजारों की तरह दिल्ली के भी कई बाजारों में काफी भीड़ है, और खासतौर से ऐसे बाजारों में आपको भी पता है कि महिलाओं की तादाद ज्यादा होती है, और इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरी और झपटमारी जैसी घटनाएं भी बाजारों में हो रही हैं। इसको देखते हुए मार्केट एसोसिएशन ने महिला बाउंसरों की तैनाती की है। तो किस तरह से फिल्म बबली बाउंसर की तर्ज पर दिल्ली में मार्केट में महिला बाउंसरों की तैनाती हो रही है और क्या इसकी मुख्य वजह है, रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अरे मुंह से निकालो, सामान चोरी के शक में दुकानदारों ने जब इस महिला का मुंह खुलवाया तो चोरी की अंगूठी मिली। ऐसे ही एक गैंग के साथ बच्चे की जेब में दर्जनों अंगूठियां मिली। ये कहाँ से निकल रहा है? ये माँ है, दादी है, माँ है। दिल्ली के सदर बाजार में ऐसी तमाम चोरियां और छेड़खानी के मामले पकड़ने वाली ये काजल हैं, जो महिला बाउंसर हैं। काजल पहले पब और रेस्टोरेंट में तैनात रही हैं, लेकिन अब सदर बाजार में इस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ चोरों के गिरोह से भी निपट रही हैं। और पहली बार इस तरीके के बाजार में महिला बाउंसर की तैनाती की गई है। काजल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, और अभी इन्होंने 3-4 ऐसे चोरों को पकड़ा है जो कि सर रोज ही 6-7 पकड़ते हैं। रोज ही 6-7 पकड़ते हैं आप? तो इनमें क्या करते हैं, जैसे सामने से बंदा जा रहा है, सामने से आ रहे हैं सर, धक्का मुक्की लगा, उसकी चैन गई, पीछे से चल रहे हैं, बैक पॉकेट में वॉलेट रखा हुआ है, वो गायब, साथ में लेडीज शॉपिंग कर रही हैं, उन्होंने पर्स निकाला, देख रही है पर्स ही नहीं है, साइड में ब्लेड लगा हुआ है बैग्स में। इस साल दीपावली से पहले सदर बाजार की गांधी मार्केट में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ खरीदारी करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। यहाँ चोरी और छेड़छाड़ करने वाले खासे सक्रिय हैं। लोगों की शिकायतें सुनकर और बबली बाउंसर फिल्म देखने के बाद
गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जसप्रीत सिंह मंगा को महिला बाउंसर लगाने का ख्याल आया। गार्ड रखे हुए हैं हमने दूसरे, पर वो देखा कि उनका इतना असर नहीं हो रहा था, तो फिर यही सोचा कि पीछे एक पिक्चर आई थी बबली बाउंसर, तो उससे हमें ये आइडिया मिला कि एक लेडीज गार्ड रखी जाए, लड़की रखी जाए, जो हमारे लेडीज कस्टमर की सुरक्षा भी कर सके, जो इसमें गलत लेडीज आ जाती है उन पे भी काबू रख सके, जो गलत लोग हैं जो मतलब वो भी उनका भी ये पहचान कर सके। काजल जैसी महिला बाउंसरों और पुलिस की तैनाती बढ़ने से अब बाजारों में चोरी और छेड़खानी के मामलों में कमी आने की संभावना है। नई दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और त्योहार के इस मौसम में दुखद खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ। जो 2 मंजिला ये मकान था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 4 लोग मलबे में दब गए, उनकी मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना के बानमौर के इस मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते थे, रखे जाते थे। गुरुवार सुबह इसमें भयानक विस्फोट हुआ। 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में पटाखा बनाने वाले जमील की पत्नी अन्नो और बिटिया जोया की भी मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल है। घायलों में 2 और लोग 90% तक जल गए हैं। 3 कट्टे सर पटाखे थे। कहाँ से लाए गए ये पटाखे? जी सर, पटाखे तो मैं बनाता था ऐसा, अपने दोस्तों को दीपावली आती है, इसके लिए आपस के वो बोलते थे। हाँ, तो इसलिए मैंने बना के रख लिए, तो दीपावली में लेके आते थे। जे ऐसा उगाया सर, क्या है नहीं बगल में कोई पटाखे वगैरह डरे होंगे एक हाथ, तो लड़का छोटा था, 7-8 साल का, वो लग रहा था अगरबत्ती लग रहा। दोनों करीब 90% से ऊपर जले हुए थे, जिनको प्राथमिक उपचार देके जल्द से जल्द हमने वाले के लिए रेफर कर दिया है। और एक अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा और आया है जो भी जला हुआ था और पैर में उसका फ्रैक्चर भी है। उसका नाम है नवीन सन ऑफ जमील खान। ये करीब 10 वर्ष की उम्र है। इसको भर्ती करा दिया गया है ऊपर बानमौर। भिंड जिले से बानमौर आया जमील का परिवार पटाखे बनाने का काम करता था, लेकिन 5 साल पहले छापेमारी के बाद उसने ये काम कम कर दिया था। जमील खदानों में पत्थर काटने का ठेका लेता है। इस काम में जिलेटिन का प्रयोग होता है। प्रशासन को शक है कि शायद जिलेटिन में आग लगने से धमाका हुआ है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ, एफएसएल और फायर एक्सपर्ट जांच के लिए बानमौर आ गए हैं। फिलहाल में जो सूचना है और जो हम लोगों ने अभी पूरी जानकारी की है, उसमें स्कूटर का बताया जा रहा है, लेकिन अभी एफएसएल की टीम आएगी, जांच उपरांत स्पष्ट कुछ हो पाएगा। पुलिस खदान संचालकों से भी बारूद और जिलेटिन छड़ों की जानकारी लेने में जुट गई है। मुरैना की घटना हमें पेटलावाद में हुए दर्दनाक हादसे की याद दिलाता है। उस हादसे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने पेटलावाद हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ और शायद पेटलावाद हादसे से भी कोई सबक नहीं सीखा गया। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर किसान यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई हफ्तों से अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किसान यूनियन के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान सीएम भगवंत मान के घर के बाहर जुटे। बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की। किसानों ने सीएम आवास की ओर जाने वाली सभी रास्तों को बंद करने की चेतावनी भी दी। बारिश की वजह से इस बार किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब अगली खबर प्रयागराज से, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डेंगू के एक मरीज को जिन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाना था, उन्हें मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया, जिसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी। प्रयागराज के झलवा में प्रदीप कुमार पांडे को ग्लोबल हॉस्पिटल नाम के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। डेंगू की वजह से जब प्लेटलेट्स घटने लगी और 12 से 13 हजार तक पहुंच गई, तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे 8 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के लिए कहा, जिसके बाद प्रदीप कुमार पांडे के परिजनों ने 3 यूनिट प्लेटलेट मैनेज किए, जिसके बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन बाकी 5 यूनिट प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे थे। इस दौरान अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक के बेटे सतीश साहू ने उनसे 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के बदले में 25,000 रुपए की मांग की। हार कर प्रदीप के घर वालों ने सतीश साहू से 25,000 रुपए में 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीद लिए, लेकिन जब प्रदीप को प्लेटलेट चढ़ाए जाने लगे तो उनकी हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए।
इस दौरान 25,000 में खरीदे गए 5 यूनिट प्लेटलेट्स में से बची 1 यूनिट प्लेटलेट प्रदीप के घर वालों ने उस निजी अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्लेटलेट नहीं है, बल्कि प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस है जिसमें केमिकल भी मिला हुआ है। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को सजा दिलाएं। हम लोग भी यही जानते थे। और अब अगली खबर बिहार के भागलपुर से, जहां गंगा नदी में कटाव की वजह से कई घर गंगा नदी में बह गए। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि सबौर में एक जगह पर कटाव हो रहा है। कटाव में अगर गृह क्षति होगी तो गृह क्षति का अनुदान हम अभिलेख स्वीकृत कराकर संबंधित लोगों को देंगे। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। वो महज 1.5 महीने ही प्रधानमंत्री रही। इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जनादेश पर वो अमल नहीं कर पाई, इसीलिए इस्तीफा दे रही है। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मच गया है। इस बात पर चर्चा होने लगी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऋषि सुनक, जो कि पिछली बार 21,000 वोटों से हार गए थे लिज ट्रस से, उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। साथ ही साथ जो पेनी मॉडर्ट हैं, उनका वो भी सट्टेबाजों की पसंद बताए जा रहे हैं। और जो रक्षा सचिव बेन वेलेस जो हैं, उनका नाम भी तीसरे नंबर पे है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो जॉनसन का है, जो चौथी पसंद बेशक हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना जो है जताई जा रही है। 44 दिन पहले ही लिज ट्रस जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी चुनाव को जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। और अब जो है जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर से ब्रिटेन गुजर रहा है और जिस तरह के वादे किए थे लिज ट्रस ने, वो उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई। और यही उन्होंने अपने जो त्यागपत्र देने के बाद जो भाषण दिया, उन्होंने जो छोटा सा संबोधन दिया, इसमें वही उन्होंने कहा कि जो जनादेश लेकर वो आई थी पार्टी में, जिस तरह की बातें उन्होंने की थी और लोगों को कन्विंस किया था उनको वोट करने के लिए, उस पर वो खरा नहीं उतर पाई और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्थिक सुधारों के मद्देनज़र जो उन्होंने कदम उठाए थे वो प्रभावी नहीं हो पाए। और ख़ास तौर पे जो 23 सितंबर को जो मिनी बजट लाया गया था, उसके बाद जिस तरह से शेयर बाज़ार में जो उथल पुथल का माहौल बना, तो इन सब बातों से ब्रिटेन में जो आर्थिक हालात जो हैं वो सुधरते नज़र नहीं आए। और ख़ुद उनकी पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं, उनका दबाव जो है वो लिज ट्रस पे बना और आखिरकार उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो एक बार फिर अब एक हफ्ते के भीतर कहा गया है कि नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। हालांकि पिछली बार जो प्रक्रिया चली थी वो 2 महीने के आसपास चली थी। तो ऐसे में अगर एक हफ्ते के भीतर नया प्रधानमंत्री आना है तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रियाओं में किसी न किसी तरह का किसी तरह की कटौती होगी। और देखना है कि अब कौन सा नया चेहरा निकलकर सामने आता है, क्या वो ऋषि सुनक होते हैं या फिर कोई और। और केदारनाथ में ताजा बर्फबारी, दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब खबर बेंगलुरु से, जहां एक बार फिर कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई और ये तेज बारिश किस तरह से फिर से हादसे लेकर पहुंची, देखिए निहाल किदवई की इस रिपोर्ट। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम में मेट्रो रेल की दीवार गिर गई। बारिश की वजह से दीवार के साथ कार पार्क करके बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। बारिश है तो गिर है घर, ठीक है। बैठ के बाद में बारिश कम होने के बाद मैं घर को जाने के सब बैठ दिया कार में, तो एकदम भड़ान साउंड
बड़ा बिल्डिंग ऊपर गिरता है ना, ऐसा साउंड, बड़ा साउंड आ गया। मैं क्या हो गया ऐसा, थोड़ा 2 मिनट मेरे को कुछ भी पता नहीं आया। बाद में मेरा फ्रेंड पीछे बैठ दिया तो बोल दिया कार में कंपाउंड गिर गया। कार की हालत देखिए, विनोद की कार की ही तरह कई दूसरी गाड़ियां भी कुछ इसी तरह क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी भरपाई मेट्रो रेल प्रबंधन करेगा। शहर में 60 से लेकर 77 मिलीमीटर बारिश हुई तो एक बार फिर हाल बदहाल हो गया। घरों में पानी तो कहीं पानी के बीच रफ्तार पकड़ने की जद्दोजहद करती गाड़ियां। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए बंद या किसी और वजह से जाम पड़ी नालियों को खोलने या अतिक्रमण हटाने पर खर्च करने का फैसला किया है। जल्द ही ये पूरा होगा। पिछले महीने जब बेंगलुरु शहर के आईटी कॉरिडोर के साथ कुछ हिस्सों में जल जमाव हुआ तो सरकार ने अतिक्रमण हटाने का दिखावा किया। 2 जगहों पर किसी तरह नगर पालिका ने कार्रवाई की, जिसमें एक पॉश अपार्टमेंट के एक छोटे से हिस्से में तोड़फोड़ और एक रिहायशी कॉलोनी में भी, जहां एक दंपत्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। फिर पानी की बौछार हुई और इसके बाद कार्रवाई। 2 मुद्दे हैं। कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी शह पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिला और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने अतिक्रमण किया। लेकिन ये चुनावी साल है, अगर लोगों के घर टूटेंगे तो जाहिर है इससे वोटर्स नाराज होंगे। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी फिलहाल ठोस कार्रवाई से हिचक रही है। यानी एक बार फिर अगर तेज बारिश हुई तो हालात कुछ ऐसे ही दिखेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको दिखाते हैं केदारनाथ में बर्फबारी की तस्वीरें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास की छोटी दुकानों पर बर्फ की चादर बिछ गई। यात्रियों को बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई की मशहूर माहिम कंदल गली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।